बहुत समय पहले एक गांव में एक सम्राट रहता था, जिसके पास सब कुछ था, अपार धन और एक अच्छी प्रजा जो उसकी देखभाल करती थी। उनके आदेशों का पालन किया जाता था और वे अपनी प्रजा की अच्छी देखभाल करते थे। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसका मन कभी एक चीज पर नहीं टिक पाता था। जब भी वह कुछ करने की कोशिश करता तो उसका ध्यान भटक जाता, जिससे वह बहुत परेशान हो जाता। उन्होंने पड़ोसी राजाओं से सलाह मांगी, जिन्होंने विभिन्न समाधान सुझाए। हर उपाय आजमाने के बाद भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ और वह लगातार चिंतित रहने लगे। एक दिन उसने अपने राज्य में एक असाधारण व्यक्ति के बारे में सुना, जिसकी बातें अमूल्य थीं, जिनमें जीवन के रहस्य और सच्चाइयां थीं। लोग अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए दूर दूर से आए, क्योंकि इस व्यक्ति ने सहजता से सरल और प्रभावी उत्तर प्रदान किए। यह सुनकर सम्राट यह सोचकर प्रसन्न हुआ कि अंततः उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। उन्होंने इस अद्भुत व्यक्ति से मिलने और यह पुष्टि करने का निर्णय लिया कि उसने जो प्रशंसा सुनी थी वह सच है या नहीं। अगली सुबह सम्राट उस व्यक्ति से मिलने के लिए निकला, लेकिन यात्रा अपेक्षा से अधिक लंबी थी। रास्ते में विश्राम करते हुए उसने पाया कि सभी लोग उस असाधारण व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे थे। उत्सुकतावश उसने उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ की और लोगों ने उसकी बहुत प्रशंसा की। सम्राट ने सोचा, ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति ही हो सकता है। गंतव्य पर पहुंचने पर सम्राट को पता चला कि उस व्यक्ति के पास वास्तव में अद्वितीय ज्ञान था। लोगों ने सरलता और सहजता से समस्याओं का समाधान करने के लिए उनकी सराहना की। बादशाह को यकीन हो गया कि उसे अपनी परेशानियों का हल मिल गया है। जो व्यक्ति बगीचे में काम कर रहा था, वह भेष बदलकर बौद्ध भिक्षु निकला। भिक्षु ने धर्म के लिए माफी मांगी और बताया कि वह वही व्यक्ति है जिसकी लोग प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने सरल और विनम्र जीवन शैली बनाए रखने के लिए बगीचे में काम किया। सम्राट को आश्चर्य हुआ और उसने स्वीकार किया कि उसे विशाल ज्ञान और विद्वतापूर्ण उपस्थिति वाले किसी व्यक्ति की उम्मीद थी। भिक्षु मुस्कुराए और अपना दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने उल्लेख किया कि सच्चा ज्ञान हमेशा विद्वतापूर्ण कार्यों या ज्ञान के बाहरी संकेतों में नहीं पाया जाता है। इसके बजाय यह आंतरिक शांति, सरलता और शांत दिमाग से समाधान खोजने की क्षमता में निहित है। सम्राट ने चकित होकर भिक्षु से विद्वतापूर्ण उपलब्धियों के स्पष्ट लक्षण न होने के बावजूद उसके शांतिपूर्ण आचरण के रहस्य के बारे में पूछा। भिक्षु ने बताया कि उन्होंने आंतरिक शांति पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनावश्यक इच्छाओं और आसक्तियों को छोड़ना सीख लिया है। उन्होंने जीवन के गहरे पहलुओं को समझने के लिए शांत और स्पष्ट दिमाग के महत्व पर जोर दिया। भिक्षु की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर सम्राट ने ऐसी आंतरिक शांति कैसे प्राप्त की जाए, इस पर मार्गदर्शन मांगा। भिक्षु ने सचेतनता, आत्मजागरूकता और भौतिक इच्छाओं से वैराग्य के अभ्यास पर शिक्षाएं साझा की। उन्होंने एक पूर्ण जीवन जीने के लिए करुणा, दयालुता और सादगी के महत्व पर जोर दिया। अप्रत्याशित मुलाकात के लिए आभारी सम्राट ने मूल्यवान सबक के लिए अपनी सराहना व्यक्त की। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान बाहरी दिखावे से परे है और शांतिपूर्ण मन की सरलता में पाया जा सकता है। सम्राट ने एक नई समझ और इन शिक्षाओं को अपने जीवन में शामिल करने की प्रतिबद्धता के साथ बगीचे को छोड़ दिया। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और सम्राट से बोले, मेरा ज्ञान संस्कृति के रूप में प्रकृति में हर जगह मौजूद है। मैं अपना ज्ञान जीवन की सरल और सामान्य चीजों से प्राप्त करता हूँ। लेकिन महाराज, कृपया मुझे यहाँ अपनी परेशानी का कारण बताएं। सम्राट ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरे यहाँ आने का कारण यह है कि मैं किसी भी कार्य पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता हूँ। थोड़ी ही देर में मैं कार्य से विचलित हो जाता हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें और इस समस्या का समाधान बताएं। इससे काफी परेशान हूँ। सम्राट की चिंता को समझते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा, महाराज, मैं आपकी समस्या समझता हूँ। जिस कार्य पर आपको ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लगता है, उसके लिए मैं एक समाधान सुझा सकता हूँ। हालांकि आज बहुत देर हो चुकी है। चलो कल सुबह मिलते हैं।
मैं आपकी सभी बातों का उत्तर दूंगा। फिर प्रश्न। इन शब्दों के साथ भिक्षु अपने बगीचे में लौट आया और सम्राट अपने महल में वापस चला गया। हालांकि सम्राट को पूरी रात नींद नहीं आई। वह इस बात को लेकर उत्सुक था कि बौद्ध भिक्षु उसे क्या बताएगा। अगली सुबह सूर्योदय से ठीक पहले सम्राट आश्रम लौट आए। बौद्ध भिक्षु पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही सम्राट आए, उन्होंने उन्हें पानी का एक छोटा सा जग दिया और कहा, महाराज, पानी का यह जग अपने हाथ में पकड़ लीजिए। इसे लें और पौधों पर धीरे धीरे पानी डालें। ऐसा करते समय आप सभी 15 पौधों पर इसी प्रकार पानी डालते रहें। हालांकि जब आप यह क्रिया कर रहे हों तो मेरी सलाह याद रखें, इस दौरान कुछ और न करें, किसी चीज के बारे में न सोचें और अपना ध्यान भटकने न दें। जब आप इन पौधों को पानी दे रहे हों तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ इन्हीं पर होना चाहिए। यदि इस प्रक्रिया के दौरान आपके मन में कोई विचार आए तो रुकें और पौधों पर दोबारा ध्यान केंद्रित करने के बाद ही दोबारा काम शुरू करें। जब आप इस प्रक्रिया का पालन करें और सभी 15 पौधों को इसी तरह से पानी दें तो मेरे पास आएं और मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। सम्राट ने ऐसा कार्य पहले कभी नहीं किया था और यह उसे बहुत छोटा लगा। वह पहली बार इस तरह का कार्य करने का प्रयास कर रहा था। पहले पौधे तक जग पहुंचने से पहले उसने ध्यान से उसे पानी दिया, फिर दूसरे पौधे के पास गया और ध्यान से उसे पानी दिया। जैसे ही वह तीसरे पौधे को पानी देने लगा, उसके मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। उसके मन में विभिन्न फूलों और पौधों वाले अपने महल के बगीचे की यादें ताजा हो गईं। अचानक उसे बौद्ध भिक्षु के शब्द याद आए, जिसमें उसे पौधों पर ध्यान केंद्रित करने और अपने दिमाग को भटकने न देने की सलाह दी गई थी। यदि कोई विचार आए तो उसे पहले पौधे के पास वापस जाना चाहिए और फिर से पानी देना शुरू कर देना चाहिए। सलाह के महत्व को समझते हुए सम्राट ने इसका सख्ती से पालन करने का निर्णय लिया। वह पहले पौधे के पास वापस गया और पूरी एकाग्रता के साथ उसे फिर से पानी दिया। फिर वह दूसरे संयंत्र में चले गए और इस प्रक्रिया को दोहराया। जैसे ही वह तीसरे पौधे के पास पहुंचा, उसके मन में अनेक विचार उभरने लगे। इस बार वह विकर्षणों पर काबू पाने के लिए कृत संकल्प था। वह पहले पौधे के पास लौटा, उसे फिर से पानी दिया और अगले 5 पौधों के लिए इस पैटर्न को जारी रखा। जब तक सम्राट छठे पौधे तक पहुंचा, उसने अपने मन को भटकने दिए बिना सफलतापूर्वक प्रत्येक पौधे पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया था। वह अब कार्य में गहराई से तल्लीन हो गया था और जलन और अधीरता की पिछली भावनाएं दूर हो गई थीं। जब भी उसने पौधों को पानी देने की कोशिश की, वह हर बार असफल रहा। उसका मन और अधिक व्याकुल हो गया और वह स्वयं से निराश हो गया। सम्राट भली भांति जानता था कि बौद्ध भिक्षु उसकी परीक्षा ले रहा है। वह बहुत बुद्धिमान था, इसलिए सम्राट को भिक्षु द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन करना आवश्यक लगा। चाहे उसने कितनी भी बार कोशिश की, वह हर बार असफल रहा। उसका मन और अधिक व्याकुल हो गया। वह हमेशा अपने आप को किसी न किसी सोच में उलझा हुआ पाता था। सुबह से शाम तक कोशिश करने के बावजूद भी बादशाह सभी 15 पौधों को पानी नहीं दे पाया। शाम को जब बौद्ध भिक्षु आश्रम लौटे तो देखा कि सम्राट थके हुए हैं और तरह तरह के विचारों में खोए हुए हैं। बौद्ध भिक्षु सम्राट के पास पहुँचे और कहा, हे सम्राट, मैं आपकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ। आपने अपना काम पूरी लगन और ध्यान से करने का ईमानदार प्रयास किया है। इसलिए मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वह होना जरूरी है। बहुत ध्यान से सुना और समझा। जब हमारा मन विचारों से खाली हो जाता है, तभी मन का असली स्वरूप सामने आता है। यहाँ तक कि सरल कार्य भी जब स्पष्ट मन से किए जाते हैं तो हमें ज्ञान और शांति प्रदान करते हैं। यह सुनकर सम्राट ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे संभव है महाराज? मैं जब भी कोई कार्य करता हूँ तो मेरा मन तरह तरह के विचारों से भर जाता है और मैं उन्हीं विचारों में फंस जाता हूँ। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझता। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए सम्राट से कहा, यह एक सरल अभ्यास है। जब हमारा मन विचारों से खाली होता है तो मन की वास्तविक प्रकृति स्पष्ट हो जाती है।
यहीं पर सबसे सरल कार्य भी हमें ज्ञान और शांति प्रदान कर सकता है। अब अपने महल में वापस जाएं और जब भी आपको लगे कि आपका मन विचारों में उलझ रहा है तो इसका अभ्यास करने का प्रयास करें। आप धीरे धीरे एक बदलाव का अनुभव करेंगे। सम्राट हालांकि हैरान थे, उन्होंने बौद्ध भिक्षु को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। भिक्षु अपने शांतिपूर्ण निवास में लौट आया और सम्राट के पास चिंतन के लिए एक मूल्यवान सबक छोड़ गया। अरे सम्राट, तुम पौधों को पानी नहीं दे रहे थे, आप बस इस कार्य को शीघ्रता से समाप्त करना चाहते थे। आपके मन में यह विचार उठ रहा था कि आप जल्दी से इन 15 पौधों को पानी देकर मेरे पास आना चाहते हैं ताकि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल सके। किसी कारण से यह कार्य तुम्हें बोझ जैसा लग रहा था, मानो मैंने तुम्हारे कंधों पर कोई भारी बोझ डाल दिया हो। इसीलिए आप इस क्षण में अपने आप को रोक नहीं सके। जब हमारे सामने कोई काम बोझिल लगता है तो हम बस उसे किसी तरह खत्म करना चाहते हैं और उस पर पूरा ध्यान नहीं देते। ऐसे काम के दौरान हम पूरी तरह से काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। हालांकि यदि आप इस क्षण के महत्व को समझते हैं, इसे महत्व देते हैं और केवल पौधों और पानी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो कोई भी विचार आपको परेशान नहीं करेगा। इस पर सम्राट कहता है, हे महाराज, मैं आपकी बात समझ गया कि मैं यह काम जल्दी से पूरा करके आपसे मिलना चाहता था, इसलिए मेरा मन इस काम में पूरी तरह नहीं लग पाया। लेकिन इस पल में जीना मुश्किल है। क्या मैं इसके लिए किसी प्रकार की साधना या तपस्या करने की आवश्यकता है? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु फिर मुस्कुराता है और सम्राट से कहता है, जिस शांतिपूर्ण मन की आप तलाश कर रहे हैं वह इस क्षण पहले से ही मौजूद है। वह पहले से ही आपके भीतर है। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, न ही इसकी जरूरत है किसी शांत जगह पर जाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी सांसों पर ध्यान दें। जानें कि हम कैसे सांस ले रहे हैं और कैसे छोड़ रहे हैं। इस क्रिया को देखने और समझने की कोशिश करें और तब आपको पता चलेगा कि आपका मन शांत है, पहले से ही आपकी सांसों के भीतर। इसके बाद जब आप कोई कार्य कर रहे हों तो आप अपनी सांसों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं या कोई ऐसी गतिविधि कर रहे हैं जो आपको वर्तमान क्षण से जोड़ती है तो आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने आसपास की प्रकृति का अवलोकन करते हुए 2 से 4 मिनट बिताएं। देखें कि आपके आसपास क्या हो रहा है। यह आपको वर्तमान में वापस ले आएगा। तो फिर अपना काम जल्दबाजी में न खत्म करें, बल्कि पूरी लगन से करने की कोशिश करें। इससे आपका मन एकाग्र होगा। जब आपका मन एकाग्र होगा तो चाहे कार्य छोटा हो या बड़ा, आपका मन उसमें पूरी तरह से रम जाएगा और वह कार्य आपको शांति और ज्ञान प्रदान करेगा। ऐसे समय में हमारे मन में कोई विचार नहीं उठता और जब हम ऐसा करते हैं तो कर्ता और कर्म एक हो जाते हैं। हमारे भीतर की आंतरिक शांति प्रकट होने लगती है और हम उसमें लीन हो जाते हैं। आप इसे आनंद या वर्तमान में जीना कह सकते हैं। और यह अवस्था आसानी से प्राप्त की जा सकती है, बस आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है। बौद्ध भिक्षुओं ने सम्राट से कहा, जो कठिनाइयों में शांत रहता है वह उनसे भागता नहीं है, केवल जागरूक रहता है। वह हर मुसीबत को पार कर सकता है और हर दुविधा से बाहर आ सकता है। सम्राट को भिक्षुओं की ये सारी बातें समझ में आ गईं। उसने उनका स्वागत किया और अपने शाही महल में लौट आया। उन्होंने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इस निरंतर अभ्यास के कारण वह प्रत्येक कार्य को फोकस और समर्पण के साथ करने लगे। इससे उन्हें असीम शांति मिली और छोटे छोटे कार्यों से भी उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी भी काम को बोझ मत समझो, क्योंकि अगर आप इसे बोझ समझेंगे तो आप जल्दी से इससे छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे, यानी कि इसे जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस प्रयास के दौरान आप जो भी कार्य करेंगे वह पूरे ध्यान और समर्पण से नहीं हो पाएगा। परिणाम स्वरूप आप उस कार्य के लिए वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे और परिणाम स्वरूप आपके मन में तनाव पैदा हो सकता है।
हम चिंता करने लगते हैं और परेशान हो जाते हैं क्योंकि उस कार्य का जो परिणाम हम चाहते थे वह प्राप्त नहीं हो पाता। हम में से ज्यादातर लोग ये गलतियां करते हैं। जब उन्हें कोई काम सौंपा जाता है तो वे उसे करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि काम जल्दी खत्म हो जाए। कार्य करते समय उनका मन वहां मौजूद न होकर कहीं और भटकता रहता है। इससे उनका मन उन पर भारी हो जाता है। हमारे मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं और हम उन्हीं विचारों में डूबे रहते हैं। हम उन्हीं विचारों में फंसे रहते हैं और फिर रास्ता ढूंढना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इससे हमारे मन में तनाव पैदा होता है और हम परेशान हो जाते हैं। हो सकता है कि हम कोई काम करना चाहते हों, लेकिन हम उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। जो दरवाजा हमें वर्तमान की ओर ले जा सकता था वह हम ही बंद कर देते हैं क्योंकि वह काम हमें बोझ लगने लगता है। इसलिए जब भी आपको कोई काम शुरू करना हो तो सबसे पहले अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। फिर आप चाहें तो काम के दौरान भी अपना ध्यान अपनी सांसों पर रख सकते हैं। आपकी सांसों पर ध्यान आपके काम पर ध्यान में बदल जाएगा। उस कार्य में आने वाली कठिनाइयां क्षण भर में दूर हो जाएंगी। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न आएं, आप पूरे ध्यान और समर्पण के साथ कार्य पूरा करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।